कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। मैं पंजाब के किसान भाइयों सीधी बात स्टार्ट कर रहा हूँ आपको, क्योंकि 5 ही मिनट का टाइम है। आपको एक बात में क्लियर हो जाना चाहिए कि किसानों को समझ में आ गई कि हमारी ज़मीन जा रही है, पर एक बात अभी तक समझ में नहीं आई है कि केवल ज़मीन नहीं जा रही है, जान जा रही है। इस धरती पर जीवन खत्म हो रहा है। इस धरती के ऊपर जीव, जानवर और इंसान आने वाले 15 साल 10 साल के बाद, वैसे सुखदेव जी तो लड़ते हैं मेरे से कि 10 साल का वक्त नहीं है, पर वैज्ञानिक कह रहे हैं, मैं क्या करूं, कि 10 साल का वक्त है, इसके बाद मानव जाति कुछ नहीं कर सकेगी। जो कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, वो मौत की तरफ इस धरती को ले जा रहे हैं। कोई जीव जानवर नहीं बचेगा, कोई इंसान नहीं बचेगा इस धरती पर। और ये 21वीं शताब्दी तक बात है, ये मैं वैज्ञानिकों की बात कही है मैंने आपको। इसलिए बात इतनी सी नहीं है, ये 4 कानूनों तक बात नहीं है। और ये बात मैंने जब से ये आंदोलन शुरू हुआ, हमें तो मगर सिंह जी सिखा गए कि खेती किसानी का संकट ये है कि इन्होंने ये खेती प्रकृति विरोधी है, मानव विरोधी है, जीव विरोधी है। हम जहर खा रहे हैं, जहर पैदा कर रहे हैं। रासायनिक युद्ध दुनिया के कॉरपोरेट कंपनियों ने शुरू किया और चल रहा है, और हमें शामिल किया हुआ है। हम उस जहाज में बैठे हैं जिसमें दुनिया के कॉरपोरेट हमें जहर दे रहे हैं, और हम अपने हाथों से जहर डाल रहे हैं, हाथों से। ये बहुत खारी बात है, परंतु ये सच्चाई है। इसलिए हमारा मुकाबला अपने खुद से भी है। समझ जाओ कि बात को जिस दिन ये आंदोलन शुरू हुआ था, मैंने सुखदेव जी को कह दिया था, सुखदेव जी अगर ये आंदोलन पूरे देश में नहीं फैला, और मैं उसी दिन निकल गया था पुन्ना में, सारी पार्टियों के यूथ इकट्ठे हुए, किसान संगठन इकट्ठे हुए, 2000 यूथ मैंने देखे थे। यहाँ मुझे यूथ नज़र नहीं आ रहा। वहाँ 2000 यूथ के सामने उन्होंने एक ही सवाल किया था कि क्या आंदोलन टिकेगा, लंबा जाएगा। मैंने कहा आंदोलनकारियों के सामने कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, पीछे हट ही नहीं सकते, हटने का रास्ता नहीं है। कॉरपोरेट भी नहीं हटेगा मार के। वो जब तक अगर हम उस व्यवस्था को, दुनिया की व्यवस्था को अगर बदल नहीं देते, कॉरपोरेट हटने वाला नहीं है, मोदी मादी नहीं है। ये कॉरपोरेट दुनिया ने ये कानून बनाए, सारे पर्चे आपको बांट देना। हमने 3 पर्चे निकाले हिंदी और इसमें, और खूब बांटे हैं। और हम अपनी अप्रोच को, जो आरपी सराफ ने जो सिद्धांत दिया था, वो हम ला नहीं पाए मैदान में। दुनिया के मैदान में प्रकृति और इंसान को बचाने वाला सिद्धांत अगर सामने नहीं आया और दुनिया संगठित नहीं हुई तो मारी जाएगी, हम मारे जाएंगे। इसलिए बात बहुत गंभीर है। ये आंदोलन बहुत सही वक्त पर खड़ा हुआ। धन्य है संयुक्त मोर्चे को कि 17 संगठनों में, जब उन्होंने हमें मगर सिंह जी ने कहा कि 17 संगठनों का एका हुआ है, और ये 32 का हुआ, और अब तो 500 संगठन इसके साथ हैं देश के। इसलिए हमारी एकता देश से काम नहीं बनेगा। वो पाकिस्तान के किसान, वो बांग्लादेश के, वो चाइना के, इंडोनेशिया के, मलेशिया के, दुनिया के किसानों, दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ और इस धरती के जीव जगत को बचाओ और खुद बचो। आ जाओ मैदान में और ये संकीर्णताएं छोड़ दो। ये भारत माता बचाएंगे, पाकिस्तान माता बचाएंगे। अगर धरती माता नहीं बची तो कोई माता बचने वाली नहीं है। स्वर्ग में मिलोगे। इसलिए मैं जो आपको बात कह रहा हूँ, अपने नारों को याद कर लो। भूल गए, किसान मजदूर एकता नारा लगाते हैं, बहुत अच्छा, पहली बार लगा संयुक्त मोर्चे में, परंतु दुनिया का नाम लेने से अभी भी थर्राते हैं। क्यों? दुनिया के लोगों, एक होना पड़ेगा, नहीं तो मरना पड़ेगा। इसलिए ये बात हम किसी मोर्चे के
स्टेज पर हमने नहीं कही, क्योंकि सब कहते थे कि भैया कोई अपनी रोटी ना सेके हमारे तंदूर में। हमें कोई शौक नहीं है, हम तो मरने से डरते हैं, हम तो जिंदा रहना चाहते हैं। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, कोई पावर और पैसे का बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। और पूरे हिंदुस्तान में पूना, महाराष्ट्र, आंध्रा, सब जगह हमने वेल ट्राई की, परंतु कोविड ने पार नहीं पड़ने दी। बहुत ट्राई की, कराइए मीटिंगें, राजस्थान में कराइए, पालघर में हम बॉम्बे के पास 1 लाख लोगों का पहले भी हमने प्रदर्शन किया था, अब करवाना चाहते थे 2 लाख का, परंतु कोविड के टाइम मुझे भी कोविड मुझे पर्सनली भी हुआ, और इस दूसरे दौर में हम कर नहीं पाए। परंतु बिहार में, राजस्थान में हमने कहा संयुक्त मोर्चे के लोग अब आगे आए, और हमने उनके लाखों में तो नहीं, हज़ारों में मीटिंगें करवाई हैं। और हमारा ये इरादा है कि इस आंदोलन को ये रुक नहीं सकता, देश तक भी नहीं रहेगा, ये तो दुनिया तक जाएगा, कोई विकल्प नहीं है। जो लोग सत्ता के और पैसे में मदहोश हैं, ये सब एक हैं, ये सब नकली लड़ाइयाँ हैं कि चीन हमारा दुश्मन है तो व्यापार क्यों कर रहे हो, दुश्मन है तो अंबानी क्यों अपने कारखाने पिकिंग में लगाए बैठा है, और पिकिंग सारे के सारे हिंदुस्तान में लगाए बैठा है। झूठ है ये। दुनिया के सारे कॉरपोरेट एक हो चुके हैं मरने के लिए। इस टाइटैनिक जहाज को डुबोएंगे, खुद मरेंगे और हमें मरवाएंगे। इसलिए ये दुनिया की सरकारें इररेलीवेंट हो चुकी हैं, अप्रासंगिक। जैसे रजाओं का वक्त ख़त्म हो गया था, ये पार्टियों का, सरकारों का, कंपनियों का और मीडिया तो चीज़ ही क्या है, समय ख़त्म हो चुका है। सवाल ये है कि विश्व नागरिक बन जाओ। सारा विश्व हमारा है, भारत भी हमारा, पाकिस्तान भी हमारा, रूस और अमेरिका, धरती माता हमारी है। और इस धरती माता पर ऐसा कोई काम नहीं होने देंगे जो हवा को खराब करे, पानी को खराब करे, भोजन को जहरीला करे। ऐसा कोई काम हम ना हिंदुस्तान में होने देंगे, ना अमेरिका में, ना चाइना में। खड़े हो जाओ दुनिया के लोगों। ये बात, ये आंदोलन चाहे साल भर बाद सीखे, इस बात को सीखना पड़ेगा, इस किसान आंदोलन को। और ये किसान आंदोलन केवल मोदी हटाने से बात नहीं बनने वाली है। ये जमूरे दूसरे क्या हैं, सारे के सारे एक ही तो माल है। ये सारे कॉरपोरेट के पालतू जानवर हैं ये। और पूरी दुनिया के पॉलिटिशियनों के लिए कह रहा हूँ मैं केवल भारत की पार्टियों के लिए नहीं कह रहा हूँ। इसलिए मानव जाति के सामने बहुत विचार विमर्श का सवाल है। आ जाओ, प्राकृतिक खेती, हमारे पास जितना ज्ञान विज्ञान है, धन है, उसका कम से कम 50% प्राकृतिक खेती में लगा दो। अगर इस धरती की हवा, पानी, ज़मीन, जंगल और जीव जानवर बचाना है तो कोई विकल्प नहीं है इसके अलावा। और जो उद्योग हैं, जो कारखाने, हथियार, क्या खाओगे परमाणु बम में? हथियार बना के क्या सब्जी बनाओगे उनकी? बंद करो। ये दुनिया में विश्व शांति होगी, दुनिया को एक किया जाएगा। हम मरेंगे नहीं, हम आंदोलन करेंगे, पीसफुल करेंगे, हम हथियार डलवा देंगे। जो लोग ये सोचते हैं हमारे बेटे हैं, उनको हम हथियार नहीं, उनको हम वो औजार देंगे जिससे बाढ़ आए, कोई भी खतरा आए, सेनाएं कायम रहेंगी, पुलिस कायम रहेगी, परंतु उसके हाथ में बंदूक नहीं होगी, हथियार नहीं होंगे। ऐसी दुनिया का निर्माण करेंगे। और जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास फौज पुलिस है, हम लोगों को मुट्ठी में रगड़ देंगे, भाई साहब तुम तो रगड़ दो। तुमने तो पिकिंग के अंदर 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट तिएनमेन स्क्वायर में मरवा दिए थे। 1 लाख से लाखों हिरोशिमा नागासाकी में बम डाल के मार दिए थे। तुम मार सकते हो, परंतु डरते हैं ये दोनों गीदड़ जो बैठे हैं, जो कॉरपोरेट के ऊंचे वाले गीदड़, नाम नहीं लेता मैं इनके, ये डरते हैं कि सिख किसान आगे आया है,
हमें दोनों को मार देगा। नहीं तो ये भी चढ़ा देते, हज़ारों मार सकते थे। सुन लो बात। इसलिए हम दुनिया के, मैं पर्सनली इस व्यू का हूँ कि दुनिया के लोगों, जो दुनिया के शासक बैठे हैं, जो कहते हैं हमारे पास फौज पुलिस है, हम रगड़ देंगे लोगों को, भूल जाओ। हमारे बेटे हम पर गोलियां नहीं चलाएंगे। और अगर ज़्यादा आदेश से तुमने कुछ किया तो हम तुम्हें किनारे कर देंगे। याद रखना, दुनिया को विश्व शांति कायम होगी, प्रकृति और इंसान को बचाया जाएगा, खेती को प्राकृतिक किया जाएगा, और पूरा हमारा ज्ञान और विज्ञान जो है वो प्राकृतिक खेती के लिए होगा, रासायनिक खेती के लिए नहीं होगा। इसको हम बंद करेंगे। नहीं होगी यूरिया, डीएपी, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जो भी जहर है वो बंद करना होगा। बस मैं यही कहते हुए आपको धन्यवाद। टाइम ज़्यादा ले लिया है, सॉरी। धन्यवाद सज्जन।